ब्रेक के बाद पुनः सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। जोधपुर में चर्चित साध्वी प्रेम बाइसा की रहस्यमय मौत को 18 दिन पूरे होने के बाद पुलिस ने मामले का खुलासा कर दिया है। पोस्टमार्टम के बाद एफएसएल और विसरा रिपोर्ट जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट को मिल चुकी है, जिसके आधार पर एसआईटी लगातार जांच कर रही है। वहीं साध्वी प्रेम बाइसा के पिता वरामनाथ अब भी उपवास कर रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। मामले के खुलासे को लेकर ओम प्रकाश पासवान ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को जानकारी दी। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि एफएसएल और विसरा रिपोर्ट के साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं डॉक्टरों की ओपिनियन के आधार पर यह निष्कर्ष सामने आया है कि साध्वी प्रेम बाइसा को फेफड़ों से संबंधित गंभीर बीमारी थी। अस्थमा की समस्या के चलते उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार इस पूरे मामले में अब तक 44 लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। 106 मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल रिकॉर्ड खंगाले गए हैं और 37 नमूने एफएसएल भेजे गए थे। 18 दिन की गहन जांच के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची है। तो उनसे बात हुई क्या, नोटिस लोगों के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं, उन्होंने वहां पे थाने के बाहर एक बयान भी दिया कि मैंने वो बताया जो लोग परेशान करते थे, कोई नाम आया सामने? मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, जो जितने साक्ष्य हैं, मैंने कहा आपने देखा होगा 44 लोगों के बयान है और अनौपचारिक लोगों पे पता नहीं सैकड़ों लोगों से हमने चर्चाएं की है। सारे तथ्यों को कोलेट करने के बाद में हम निष्कर्ष पे पहुंचे हैं। और जो आप बात कर रहे हैं, डेफिनेटली पुलिस ने हर एक परिस्थिति को रूल आउट करने की कोशिश की है। और आज मैं कह रहा हूं, आज हमारे पास फाइल में कोई ऐसे तथ्य नहीं आए हैं जो इस घटना से, मैं बार बार कह रहा हूं, इस घटना से संबंधित हो जिसमें कि उनका मलाफाइड इंटेंशन शो कर रहा है। ये जो संपूर्ण घटनाक्रम है, इनके असामयिक मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए ये एसआईटी गठित की गई थी और उसमें ये हमने इसी पे फोकस रखा है। बाकी चीजों से कोरोबोरेटिव जो इंफॉर्मेशन है वो लिए हैं, जो कि इसको इस घटना में अगर उसका कोई संलिप्तता हो तो उसको हम अलग कर सके। पूछताछ डेफिनेटली की है, उनके साथियों से साथ भी पूछताछ की है, बट ये सेपरेट इंसिडेंट माना गया है। उसमें कोई ऐसा तथ्य नहीं आया जिसमें कि कोई भी किसी से उनकी चर्चा हुई हो इस संबंध में या किसी प्री प्लान के तहत उन्होंने कोई ऐसी कार्रवाई की। जैसा कि आपने बताया बहुत भावुक क्षण था, भावुक क्षण में भी वो कितनी सहमति पोस्ट करवा देता है। इसके अलावा मौत के टाइमिंग को लेकर 4-5 अलग अलग बयान देता है और इसके अलावा राजनेताओं को फोन करता है। कौन कौन से राजनेताओं को फोन किया और क्या इंटेंशन था उसका? जब पुलिस अन्वेषण करती है, स्पेशली एसआईटी अन्वेषण करती है, और भी एसआईटी इज हेडेड बाय अ वेरी क्वालिफाइड लेडी ऑफिसर। मेरा सिर्फ आपको इतना ही कहना है कि हमारा जो फोकस रहता है अन्वेषण पे रहता है। उन्होंने किन नेताओं को फोन किया ये इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट नहीं है, तथ्य ये इंपॉर्टेंट है कि क्या इस घटना से संबंधित कोई चीज उनसे डिस्कस की गई और क्या ऐसा कोई इंटेंशन आप क्रिएट कर पाए जो कि इस घटना में किसी की संलिप्तता को जाहिर करता हो। मैं आपको बताता हूं, अभी तक कोई ऐसा तथ्य सामने नहीं आया जिसके साथ उन्होंने षड्यंत्र रच करके घटना को कारित की हो। क्योंकि ये जो मृत्यु जो कारित हुई है उसमें जो ओपिनियन है, ओपिनियन ऐसा कुछ है ही नहीं जिसमें कि वो षड्यंत्र की बुआती हो। सर इसी संदर्भ में सर क्या एक्शन आप पहली बार लगा उनको और देवी सिंह का 5 घंटे तक इंतजार करना, पहला फोन किया गया था जब वो ड्यूटी पर था, दूसरा फोन करने के बाद में 4-5 घंटे बाद पहुंचता है, तो इसका क्या वजह है? दूसरा इंजेक्शन 5 घंटे इंतजार करने के बाद में डक्षणा लगाना, क्या डक्षणा रिएक्शन किया, डेथ हुई है, तो कहीं पहले भी तो लगा होगा इंजेक्शन। और आज समय थे या आज से आगे दुकान 12 बजे फोन किया पहला उसको एक पक्ष फोन हुआ था 5 बजे पहुंचा, तब तक कुछ नहीं किया। एक बातें करिए सर, यही सबसे बड़ा सवाल है। उसने ठीक है, आपका सवाल हो गया हो तो मैं उसे आंसर दे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एसआईटी के लोगों ने देवी सिंह से बातें की है, देवी सिंह से हमने भी विशद चर्चा की एज ए हेड ऑफ द फैमिली और इट वाज माय ड्यूटी आल्सो। और मैं आपको बता दूं, जो इस दौरान जो घटनाक्रम हुआ, जब उनका ये कहना था, जो उनके बयानों में भी आया है, कि उनका ये कहना था कि जब उन्होंने इंजेक्शन दे दिया उसके बाद जो वार्ता हुई वो ऑब्वियसली पब्लिक डोमेन में भी है कि उसके बाद हॉस्पिटल गए, उसके बाद ऑब्वियसली इनका संपर्क इनसे नहीं रहा। इन्होंने कहा कि हमें किसी तीसरे व्यक्ति ने इस संबंध में बताया, उसके बाद से चर्चा हुई। इस दौरान देवी सिंह का मैलाफाइड इंटेंशन हो ऐसा कोई तथ्य हमारे सामने नहीं आया और यही बात है। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद की खास रिपोर्ट।
इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।